Hello, welcome back to our marginal master classes. In today classes, we are talking about the consumer equilibrium condition. Basically, there are two types of a condition. The very first is single commodity case and second is the two commodity case. So in today classes, only we are talking about the single case commodity. So let us suppose that there is a customer, who want to purchase a commodity, who want to purchase a सिंगल कमोडिटी, हु वांट टू परचेज ओनली वन कमोडिटी बाय हिज इनकम। कोई भी एक कस्टमर है जो क्या चाहता है, एक कमोडिटी को परचेज करना चाहता है बाय हिज इनकम। बट द क्वेश्चन इज कम दैट हाउ मच क्वांटिटी ही शुड परचेज सो ही गेट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कोई भी एक कस्टमर है, वो केवल एक कमोडिटी को परचेज करना चाहता है उसकी खुद की इनकम से, जो भी उसके पास टोटल इनकम है उससे वो एक कमोडिटी को परचेज करना चाह रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि वो कितनी क्वांटिटी में परचेज करे सो दैट ही गेट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीन्स वो ऐसी कंडीशन पे कब आएगा कि उसके मन में ये आ जाए कि पैसे वसूल हो गए। मतलब मैंने क्या किया, ये मार्कर है, मैंने ये 5 रुपीज़ में परचेज किया, 5 रुपये में मैंने इसको ख़रीदा और मेरा मन ने ये बोला कि यार पैसे वसूल हो गए। दैट मीन्स आई एम गेटिंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने क्या किया, मैंने जितना वर्थ स्पेंड किया था इस मार्कर को परचेज करने के लिए वो मेरा वसूल हो गया। सो इन द सिंगल केस कमोडिटी द कंडीशन सेज दैट द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज अज्यूम, उसने माना है कि मैं केवल एक ही गुड्स को कंज्यूम करने वाला हूँ। सपोज ही इज सेइंग एक्स कमोडिटी, है ना। So given as that marginal utility of X is price of the commodity is equal to the marginal utility of money. He represent the worth of the commodity, है ना, worth, उसने कितना spend किया है। So in this situation consumer should purchase that quantity of the commodity where consumer क्या कर रहा है, उस क्वांटिटी को तो परचेज कर रहा है लेकिन कहाँ पर, where the marginal utility of X in term of money become equal to the price of the X। मीन्स वो वाली कंडीशन जहाँ पे क्या हो रहा है, M इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब ये केस अगर उसको मिल रहा है दैट मीन्स वी आर गेटिंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। सो लेट अस सपोज दैट कोई भी एक गुड है, प्राइस ऑफ द गुड इज ₹3 रुपीज़ का कोई भी एक गुड है तो ₹1 इज इक्वल टू 2 यूनिट। सो हेयर वी गेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज इज इक्वल टू 2। हमें कितना मिल रहा है, 2 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी मिल रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस शेड्यूल वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द कंडीशन, ऑल द सिचुएशन ऑफ द सिंगल केस कमोडिटी। सपोज कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम 1 यूनिट एंड ही गेट 10 मार्जिनल यूटिलिटी एंड द एडिशनल यूनिट ही गेट 10। उसने कितना लिया, एडिशनल 10 यूनिट कंज्यूम किया और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना मिल रहा है उसको, 5। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 10 - 5 कितना मिला, 5। तो उसको गेन कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल प्राइस कितना है 3, हमारे पास टोटल प्राइस कितना था 3, लेकिन उसको मिल कितना रहा है 5। तो अगर हम 5 को माइनस करते हैं 3 से तो कितना मिला है उसको, 2 रुपीज़ का गेन हो रहा है, 2 रुपीज़ का गेन हो रहा है। Again the second condition, here we get additional marginal utility that is 8 and divided by 2 by the marginal utility of rupee, here we get 4। ठीक है, हम लोगों को 4 मिला, लेकिन अभी भी हमें गेन कितने का हो रहा है, +1। हमें अभी भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सो हियर द कंज्यूमर वांट टू पे मोर, क्योंकि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इस केसेस में क्या करेगा, वो ज़्यादा पे करेगा। अगेन ही वॉन्ट टू कंज्यूम 3rd यूनिट, उसने क्या किया 3rd यूनिट कंज्यूम की, तो उसे पता चला कि मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है 6, देन 6 डिवाइडेड बाई 2 इज अगेन 3, उसको 3 मिला। लेकिन अब क्या हुआ, 3 - 3, क्योंकि हमारे पास टोटल प्राइस कितना है 3, तो हमारी कंडीशन कहाँ हो गई, हमारा प्राइस के बराबर क्या हो गया, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैच कर गया। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम कस्टमर को गेन हो रहा है, तो वो क्या कंडीशन होगी, कंज्यूमर सरप्लस है, बेनिफिट पा रहा है, उसको गेन हो रहा है, लेकिन उसने फिर से कंज्यूम की 4 यूनिट और उसको एडिशनल यूनिट जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है उसको कितना मिला 4। तो यहाँ पे अगेन लॉस कितना हो रहा है उसको,
3 माइनस 2 इज अगेन 1, उसको 1 का लॉस हो रहा है -1। सिमिलरली 5th यूनिट में कितना हो रहा है उसको 1 माइनस 3 माइनस, तो उसको कितना हो रहा है 2, ठीक है, उसको माइनस में 2 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगेन उसने 6 यूनिट कंज्यूम की तो उसको 3 माइनस 0 0, ठीक है 0, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, उसको लॉस मिल रहा है। तो जो ये वाली कंडीशन है इसको बोलते हैं हम सिंगल केस कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे उसने जितना स्पेंड किया 3 रुपीज़ स्पेंड किए और उसको एडिशनल यूनिट भी कितना मिल रहा है 3। ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हियर द कंज्यूमर गेट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट द क्वेश्चन इज कम दैट व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऐसा क्यों होता है? तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग द थर्ड यूनिट, बिफोर हमने थर्ड यूनिट से पहले वाली कंडीशन अगर हम चेक करें तो हमें क्या हो रहा था, इस कंडीशन में हमें गेन हो रहा था, इस कंडीशन में हमें गेन हो रहा था। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा पे करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो जो ये वाली कंडीशन है वो क्या हो रही है, गेन वाली कंडीशन है, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सो द कंडीशन इज कंज्यूमर सरप्लस। बट in the loss cases after the third unit 4, 5 and 6, here the condition is loss, उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको जितना वो खर्च कर रहा है उससे कम उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, 5th यूनिट कंज्यूम की, उसको कितना एडिशनल 2 ही सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन गेन कितना हो रहा है 2 का। टोटल रुपीज़ उसने कितने खर्च किए हैं 3 रुपये, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है -2, मीन्स -1 का उसको अभी भी लॉस है। तो ये वाली कंडीशन होती है लॉस की, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो द पॉइंट ई is the level of equilibrium where the consumer get equal level of satisfaction. Hence, the consumer should purchase that quantity of the commodity where marginal utility in term of money become equal to price of the commodity. ये वाली condition अगर हो रही है, that means we are talking about the single one or commodity cases. So I hope आपको समझ आया होगा what is single commodity case in consumer equilibrium.